अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आबिदा का स्टूडियो। कैसी हैं मेरी बहनें? आज हम बनाएंगे ऑर्गेन्जा के साथ चौक और दामन पे डिज़ाइनिंग। ये हमारी सिल्क है, हमने कोई पाइपिंग नहीं ली जो एक तैयार शुदा बाज़ार से मार्केट से मिलती है। हमने वो नहीं ली, ये सिल्क है। उसको हमने 1 इंच चौड़ाई में कट करके उसको फोल्ड करना है इस तरह। दूसरा हमने लेनी है जॉइंट लेस। जॉइंट लेस हमने किसी जॉइंट में नहीं लगानी, इसकी हमने डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। ये पट्टी हमने डबल करके ऊपर हमने ये जॉइंट लेस रखनी है और इसके किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। कपड़े को थोड़ा ज़ायद हम निकालेंगे, जो हमारी पट्टी है डबल करके इसको थोड़ा ज़ायद निकाल के तो हमने जॉइंट लेस के किनारे पर सिलाई लगानी है। ये अपने हिसाब से लेनी है कि चारों चौक पे और दोनों दामन पे लग जाए। पूरी शर्ट के लिए जितनी हमें लेस चाहिए और जितनी हमें ये पाइपिंग, तो उस हिसाब से आप ले लें। तो इसे आपने फ़ोल्ड करते जाना है। आप चाहें इसे इस्त्री की मदद से पहले प्रेस कर लें, फिर उसके ऊपर जॉइंट लेस स्टिच कर लें। आप जहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। काम अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें। तो ये देखें जी, हमने इसको अब फोल्ड करना है इस तरह। इसी तरह आपने सारी पाइपिंग इस तरह स्टिच कर देनी है, जैसे मगज़ी जिसे कहते हैं। ये मगज़ी हमने बनाई है एक साइड पर जॉइंट लेस की, तो ये बहुत खूबसूरती से बनेगा। शायद ये आपको स्क्रीन में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइनिंग होती है। ये हमने सारी मगज़ी तैयार कर लेनी है जॉइंट लेस की एक साइड पर। तो जी ये लग रही है बहुत खूबसूरती के साथ। ये देखिए आपने, ये बहुत बारीक लगेगी, बहुत नफासत से। तो ये जॉइंट लेस को हमने इस तरह तैयार करना है। अब ये हमारी ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा हमने ली है 3 इंच, उसे फोल्ड किया है और वो 1.5 इंच बन जाएगी। आधा इंच हमारा कपड़े में जो स्टिच जहाँ लगाएंगे वहाँ चला जाएगा। 1 इंच का हमें पैटर्न चाहिए। तो ये देखें, ये चौक का हमने जो हमें जितना घेरा चाहिए था हमने उतना लेकर 1 इंच हमने कटिंग कर ली है। आधा इंच हमें ज़ायद लिया है जो कि हमने उसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे आधा इंच का ही, कि जितनी हमें कपड़े की फोल्डिंग करनी है। ऊपर से हमारी नोक बनेगी चौक पर, बाकी जो ज़ायद कपड़ा है वो फिटिंग में चला जाएगा। इस तरह से आप प्रेस कर लें तो बहुत खूबसूरती के साथ नफासत से बैठ जाएगा कपड़ा, तो अच्छी स्टिच होगी। अच्छे तरीके से हमारे चौक बनेंगे, हमारा काम होगा बहुत नफासत से। ये जो हमारा लंबाई में भी कपड़ा ज़ायद था, जो एक्स्ट्रा है उसे हमने इस तरह से प्रेस कर दिया है। आप चाहें कटिंग कर सकते हैं। हमने पहले बैक साइड पे फोल्डिंग कर ली थी, अब ये फ्रंट है। फ्रंट ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड है तो ये हमारा फ्रंट है। इसे भी उसी तरह आपने फोल्डिंग कर लेना है जैसे हमने बैक साइड को फोल्ड किया है। ये हमारी फिटिंग लग चुकी है और 1 इंच हमें चाहिए। ये हमारी ऑर्गेन्जा है। दोनों को हमने सीधे तरीके से रख कर अंदर वाली साइड पे सिलाई डबल लगा ली, फिर उसे अलहदा अलहदा से कर दिया। तो इस तरह हमारा
हमारी गुम सिलाई हो गई और ये चौक हमारा इस तरह रेडी हो गया फिटिंग की सिलाई में। तो इस तरह आपने फिटिंग की सिलाई को और चौक की सिलाई को बिल्कुल बराबर रख कर सेंटर में तो आपने सिलाई शुरू करनी है। ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी तैयार की थी ये जॉइंट लेस से, इसे हमने जो एक लाइन है जॉइंट लेस की उसको अंदर कर देना है शर्ट की सिलाई के अंदर रख कर फिर हमने इसे स्टिच करना है। ये जी हमारे नोक हैं जो इसे लूप्स भी कह देते हैं। तो ये हमने इस तरह लगानी है डिज़ाइनिंग जो नुमाया हो हमारी ऑर्गेन्जा पर। इस तरह आपने, ये हम पहले से भी स्टिच कर सकते थे, हम लेस पे भी लगा सकते थे। तो ये हमारा 2-2 इंच है दोनों साइडों पर, तो इसे हमने इस तरह फोल्डिंग करके लगाना है। ये आप चाहते तो ये इसको लगा सकते थे लेस पे, ये जो जॉइंट लेस है इस पे भी हम स्टिच कर सकते थे, लेकिन हमने इस हिसाब से रखना है कि हमारा चौक पे हमने 3 बार लगाना है, 3-3 हिस्सों में। ये 3 जो लूप्स हैं इसको हमने 3 बार में लगाना है। ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 3 सिर्फ लगाने हैं हमने बिल्कुल जोड़कर, फिर उसमें फासला रखना है और फिर 3 लगाने हैं और फिर फासला रख के फिर 3। तो इस हिसाब से इसलिए हमने लेस पे नहीं लगाया कि हमने उसी हिसाब से लगाने हैं जैसे हमें मुनासिब लगेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह आपने घेरे पे भी लगाना है। घेरे पे हमने इस तरह लगाना है कि जितनी नोक हमने साइड से छोड़नी है उतना ही फ़र्क हमें नीचे से हो। ये देखिए अब इंची स्टेप के हिसाब से कर रहे हैं कि कहीं से कोई फ़र्क ना रह जाए। इतनी मेहनत से काम करें और उसमें आपको नफासत नज़र ना आए तो फिर इस तरह तो नहीं काम होता ना। तो आपका दिल करेगा करने को, इतना खूबसूरत है, इतना मज़ा आया और पहनने में भी मज़ा आएगा। ज़रूर पूछेंगे आपसे कि ये किससे स्टिच करवाया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये मैंने खुद किया है। ये मेरी वो बहनें जो बिगनर्स हैं। अब ये देखें जी, यहाँ पर हमने निकाल ली है मशीन में से कपड़े को, हाँ अपने चौक को। तो इस तरह हमने 1 इंच, ये देखें हमने 1 इंच रखना है अपनी शर्ट से ज़ायद। वहाँ पर आपने 1 इंच के फासले पर नोक पे ले जानी है सिलाई को। इसी तरह आपने मोड़ लेना है कि ये हमारा मज़बूती से हो जाए। तो अब देखें, जब आप इसे रखेंगे तो ये बहुत खूबसूरती के साथ नोक बनेंगी। फिर वहीं पर आपने सिलाई को रखना है जहाँ से हमने धागा तोड़ा था। यहाँ पर आपने लेस की नोक बनानी है। लेस जो है ज़रा सख्त है जॉइंट लेस, तो थोड़ी उस पर पाइपिंग भी लगी है। तो जब नोक बनेगी तो बड़ी बड़ी बेस्ट बनेगी। ज़रा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो बहुत खूबसूरती के साथ नोक भी बनेगी इसकी। इसी तरह आपने साथ साथ कंप्लीट करते जाना है इसको, लूप्स को, और साथ साथ लगाए जाना है। ये देखें, ये बात मैं कर रही थी, जितना ये फासला है हमारी नोक में चौक की तरफ से उतना ही आपने दामन में रखना है। इसी तरह आपने सारी लगा देनी है लूप्स। तो जो हमारी लेस है उसको अंदर रखते जाना है और नोक पे
किनारे पर आपने सिलाई लगाते जाना है। ये हमारा आ गया है चौक। फिटिंग की सिलाई आ गई है। अब ये देखें, हमने बिल्कुल बराबर सिलाई किया हुआ था। अब ये दूसरी साइड भी यहीं से शुरू हो जाएगी। ये अलहदा से हमने ये पैटर्न नहीं लगाया, हमने बिल्कुल इसे पेमाइश करके, बिल्कुल मेजरमेंट करके हमने इसको स्टिच करना है। इसे आपने इसी तरह फिटिंग को फोल्ड कर लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर वाली साइड पे है फिटिंग में। तो इस तरह आपने लें जी। आप अब दूसरी साइड भी इसी तरह बनाएंगे जैसी हमने पहले बनाई है। तो ये सिलाई लगा लें, फिर आपसे मिलते हैं पाइपिंग के लिए। अब ये देखें जी, ये पाइपिंग है और ये हमने अपना बहुत खूबसूरती के साथ चौक तैयार किया है, दामन घेरा सारा। तो इस तरह ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये बहुत बुरा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। अब ये हमारी एक साइड पर हमने सिलाई लगा ली है, ये शर्ट के नीचे वाले कपड़े पे रख के, और दूसरा हमने इस तरह पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हमारी होगी 2 इंच, दोनों साइडों से आधा आधा इंच जाकर फोल्ड होकर, तो 1 इंच हमारा कंप्लीट तैयार होगा। तो इस तरह हमने 1 इंच ऊपर से फोल्ड किया है, क्योंकि इसलिए किया है कि सिलाई हमने वहीं से शुरू करनी है जहाँ से हमारी शुरू हुई है, चौक से। एक्स्ट्रा हमने इसलिए रखा है कि वो हमने तरपाई में ठीक कर देना है। तो इस तरह आपने जो लेस की एक साइड पर सिलाई आपकी ये मगज़ी पर लग रही है, जो हमने सबसे पहले तैयार की थी। इसी तरह आपने सुई को अंदर रख के पाइपिंग में फिर आपने इसको मोड़ना है, दूसरी साइड पर लेकर जानी है सिलाई, तभी सुई आपने अंदर रख के। ये हमने कोई पाइपिंग नहीं ली, ये वही है स्टफ़ सिल्क। तो सिल्क से हम ये पाइपिंग अपनी तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत नफासत से ये नोक हमारी बनेगी जैसी हमें चाहिए। तो आधा आधा इंच आपने प्रेस कर लेना है तरपाई वाली साइड से, तो ये बहुत खूबसूरती से लगेगी। ये देख लें, इस तरह आपने फ़ोल्ड कर लेना है प्रेस से, तो फिर आपने तुरपाई करना है। इसी तरह आपने पाइपिंग सारे लगा लेनी है। ये हमारी रेडी हो गई है, फुल लुक है, बहुत खूबसूरती से, नफासत से। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, तो काम अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करें। इस तरह काम में भी ज़रा अच्छा अच्छा लेकर हम आएँ आपके साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।